विचार चल रहा था। द्वैतिना केचित प्रकृतेर अणवादेश्च जगत कारणत्वं वदन्तः तत्कार्यम जगत ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम कल्पयित्वा। कुछ द्वैतवादी लोग सांख्य न्याय मीमांसा वैशेषिक योग दर्शन ये सब लोग जो है क्या मानते हैं, या तो प्रकृति को मानते हैं या तो परमाणु। प्रकृति और अणवादेश्च, अणु आदि से लेना उनको जो स्वभाववादी हैं या क्षणिक विज्ञानवादी हैं वो अन्य लोग आ जाएंगे। वे सब क्या मानते हैं, प्रकृति अणुवादियों को ही जगत का कारण मानते हैं। ऐसे कहते हुए तत्कार्यम जगत, उस कार्य जगत है और कारण तो प्रमाणवादी प्रकृति, ये सब क्या है ब्रह्मण, ब्रह्म से अलग मानते हैं। ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम, आत्मा अलग है और जड़ात्मक कारण अलग है। कार्य कारणात्मक जगत जड़ अलग है और आत्मा अलग मानते हैं। ऐसा कल्पना करके श्रुति सिद्धम अद्वैतम अपाकुर्वन्ति, श्रुतियों से सिद्ध जो अद्वैत है उसका त्याग कर देते हैं। तेना अद्वैत श्रुति नाम व्याहति, उससे जो है अद्वैत श्रुतियों के व्याघात हो जाए, व्याहति हो जाएगी, हानि हो जाएगी। स्वयं असहमाना, और यह बात को श्रुति स्वयं सहन न करते हुए विवर्तवाद के लिए पहले से भूमिका बांध दिया। क्या कह दिया है, ये तो वायुमानि भूतानि जातानि न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विसंशन्ति इत्यादियों के द्वारा तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि श्रुतयो ब्रह्मण एव जगत कारणत्वम, ब्रह्म ही जगत का कारण बता दिया। और अभी निमित्त कारण अलग उपान कारण अलग ने अभिनिमित्तोपान कारण रूपेण विवर्तवाद को स्थापना किया है। कार्यस्य कारण अव्यतिरिक्तत्वञ्च, और कार्य जो है कारण से अव्यतिरिक्तत्व है। इसलिए कह वाचारमण विकारुणावधेयम मृतका इत्येव सत्यम, यही स्पष्ट वाक्य है जो कारण कार्य अनन्यत्व सिद्ध कर देता है। अनन्यत्वाधिकरण का अधिकरण ये ब्रह्म सूत्र में बहुदृष्टांत से ही प्रतिपाद्य, बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा इस बात का प्रतिपादन करके अद्वैतम एव निर्वहंती, अद्वैत का सिद्ध करने में सारी श्रुतियां लगी हुई हैं। ततः सृष्टि श्रुति नाम अद्वैत सिद्धमेव तात्पर्यम, इसलिए सृष्टि श्रुतियों का भी अद्वैत सिद्धि में तात्पर्य मानना पड़ेगा, न तो स्वार्थ, स्वार्थ में नहीं। वायुर्वेक क्षेपिष्टादित्या श्रुति नाम यथा तद्वत् विध्येकार्था नाम अर्थवाद श्रुति नाम विधिना सब प्रामाण्यम यथा, वो इसमें सीधे चला गया था। वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता इत्यादि श्रुतियाँ जिस प्रकार से आप मानते हो, अर्थवाद वाक्य क्या है, विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तक प्राप्त करके वो भी सब प्रामाणिक हो जाते हैं यदि वे साक्षात क्रिया का बोधक नहीं है। कि उनके मत में क्या था, आम नायस क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, मीमांसा दर्शन कहता है जो भी वेद वाक्य यदि किसी क्रिया का प्रतिपादन नहीं करता वो वाक्य व्यर्थ समझो। जो क्रिया का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं ऐसा मंत्र भाग है आपका, अर्थवाद भाग है वो भी क्रिया का बोधक नहीं है, निषेध भाग है वो भी क्रिया का बोधक नहीं है। एकमात्र विधि है ना जो क्रियाओं का विधान करेगा। भागी आपने खुद ही वेद को 5 भाग बांट दिए, विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद है या नहीं, उस निषेध, उनमें से जो नामधेय है, अर्थवाद है, मंत्र है, निषेध वाक्य है, वे तो क्रियापरक नहीं है। इन आपने करें उन सब विधि वाक्यों से जुड़ करके वो भी प्रामाणिक हो जाते हैं, होते हैं, ऐसे ही मान्य है। वेदांत को भी स्वीकार है। क्या हमारे यहाँ भी तो अर्थवाद वाक्य है, कथा कहानियाँ हैं, ये सीधे ब्रह्म को बहुत थोड़ा करा रहे हैं। और ये सृष्टि वाक्य क्या है, सीधे ब्रह्म बोधक तो है नहीं। इसलिए सृष्टि वाक्य जितने अन्य अर्थवाद वाक्य, जैसे तुम्हारे मत में से हमारे मत में क्या होगा, विधि से जोड़ूंगा। विधि कौन है हमारे यहाँ, आत्मावर श्रोतव्यो दृष्टो मंतव्य ध्यासितव्य आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि हमारे यहाँ भी विधियाँ हैं वेदांत में। उन विधि वाक्य के साथ सारी विधि वाक्य जोड़ जाएंगे जितने अर्थवाद वाक्य है।
जितने भी निषेध वाक्य है वो सब उसी के लिए। नेति नेति क्या कर रहा है? वो भी अद्वैत बोध कराने के लिए। साक्षात नहीं, परंपरा जाएगा। जब कोई साक्षात अद्वैत बोधनी श्रुतियाँ होती हैं, बाकी सब परंपरा। जैसे तुम्हारे यहाँ विधि वाक्य साक्षात क्रिया बोधक है, बाकी जितने वाक्य परंपरा क्रिया के साथ जोड़ के, विधि के साथ जोड़ करके वे भी क्रिया बोधक माने जाते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी मान लो ये कह रहे हैं, अद्वैत श्रुति एकार्थानाम श्रुति श्रुतीनाम स्मृतिनांच एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इत्यादि अद्वैत श्रुति भी विज्ञान में इत्या स्मृतिविश्च सह एव अस्ति प्रामाण्यम। जैसा तुम्हारे यहाँ विधि एकार्थानाम अर्थवाद श्रुतिनाम, विधि के साथ एकार्थता को प्राप्त करता हुआ अर्थवाद श्रुतियाँ विधिना सह प्रामाण्यम, विधि के साथ प्रामाण्य को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे मत में भी अद्वैत श्रुतियों की एकार्थानाम सृष्टि श्रुति नाम, एकार्थ वो जो सृष्टि श्रुतियाँ हैं और स्मृति वाक्य भी हैं, सृष्टि को बोध कराने वाले वाक्य हैं, वे भी एक में द्वितीयम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के साथ जुड़ा हुआ जो आत्मावर दृष्टि श्रुति मंतव्य इत्यादि वाक्य हैं, उनके साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाएंगे। अद्वैत श्रुति भी और स्मृतियों के साथ विज्ञानम एकम इत्या स्मृतिभिश्च सहैव अस्ति प्रामाण्यम, स्मृतियाँ भी विज्ञानम एकम कह दिया, आत्मा एक है। वो लोग सब क्या है? आत्मा अनेक है। सांख्य भी कहता है यो सांख्य वाले पुरुष अनंत है, वैसे कुछ तो मुक्त हैं, बाकी अधिक बद्ध पुरुष हैं। नहीं भी कहते जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा तो अनंतास्तो, अनंत कह दिया। परमात्मा एक है वह, किंतु जीवात्मा अनंत, शरीर प्रति शरीरम भिन्नम अनंतम कह दिया। इस तरह अनेक आत्मवादी लोग हैं, सब के सब, और भी दर्शन वाले जितने भी हैं सब इसी प्रकार के हैं। इनके साथ जो है हमारे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रति अस्ति प्रामाण्यम नात्र कुशंका अवकाश, और इस विषय में कुशंका करने की भी कोई अवकाश नहीं है। एक वाक्य तो प्राप्त होकर के वे भी सब प्रामाण्य हो जाएगा, नात्र कुशंका अवकाश, इसलिए अब यहाँ कोई कुशंका के अवकाश ही नहीं है। ननु तरी प्रकृति प्रमाणवादिश्चेता तथा ब्रह्मणोपि कारणत्वंगीकारे, यदि प्रकृति परमाणु आदि में हमने कारणत्व जैसे नहीं स्वीकार किया, ऐसा आपके ब्रह्म भी तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरंजन विशुद्ध है, उसमें कहाँ से कारणत्व आएगा? यदि उसे भी कारणत्व स्वीकार नहीं करोगे, जगत निष्कारणक हो जाएगा। बिना कारण का अपने आप टपक गए, मानना पड़ेगा जगत कहीं से। वो भी कहाँ से नहीं पूछना है, आ गए, स्वभाववादी हो जाना पड़े, स्वभाव से प्रकट हो गया, अपने आप प्रकट हो गया जगत। वैसे जीव भी अपने आप प्रकट हो गए, वैसे एक जीव अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया और वह ईश्वर एक बन गया। ये सब आपत्ति खड़ा हो जाएगा आपके ऊपर, स्वभाववादियों के ऊपर जो आपत्ति दी जाती है। ये पूर्व पक्षी कहता है जगत निष्कारण गम्य से चेत, ऐसे ही कहते हो सिद्धांत ने, अस्त्यव जगत कारण अधिष्ठान ज्ञान लक्षण त्वदीय भ्रम इति। हम मानते हैं जगत का कारण है, क्या निरूपेण कारण है? अधिष्ठान अज्ञान लक्षण त्वदीय ब्रह्म। आपके जो अधिष्ठान विषयक अज्ञान है, जो भ्रम का कारण है, वही जगत का कारण है। वास्तव में ब्रह्म भी जगत का कारण नहीं है, हम भी मानते हैं ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, लेकिन अज्ञान जो है ना वो ब्रह्म का कारण है, जगत का कारण है। कि भ्रांति का कारण है जो, वही जगत का कारण है। लेकिन भ्रांति निरधिष्ठान नहीं हो सकता, अधिष्ठान चाहिए, भ्रांति कहाँ होगी? आपको सांप दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया? अरे रस्सी में दिखा ना, अधिष्ठान के बिना कैसे दिखेगा भ्रांति? इसलिए जगत जब समझा रहे अधिष्ठान अज्ञान लक्षण स्तरीय भ्रम, अधिष्ठान के अज्ञान रूपा तुम्हारे अंदर जो भ्रांति भरी पड़ी है वही जगत का कारण है। लेकिन उसे समझाऊं कैसे तुम्हें? सीधे को मानोगे नहीं, मेरी भ्रांति से जगत कैसे हो गया? तुम लड़ोगे,
इसीलिए हम कहते हैं ये सारे ब्रह्म का अधिष्ठान ब्रह्म है, से ब्रह्म ही जगत का अधिष्ठानतया अभिनिमित्तोपान कारण हो जाता है। ये श्रुतियों को समझाना है। इति ब्रूम ततएव श्री भगवान, इसी बात को ध्यान में रख भगवान ने कहा न त्वहम तेषु बल्कि ते मई, वैसा मुझ अधिष्ठान में परिकल्पित है। और परिकल्पना किसने किया? तुम्हारे समहान अज्ञानियों ने किया है, मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, तुम अपने अज्ञान दूर कर लो, तुम्हें सही दिखाई देगा। तुम्हारा अज्ञान दूर करने के लिए हम ये सब का बता रहे हैं, दुनिया भर बातें। तू शब्द व्यावृत्त्यर्थ चार्थ वा, तू शब्द व्यावृत्ति अर्थ में है अथवा च समुच्चय अर्थ में है। एतद योनिनी इत्युक्तत्वाद एतेषु मायामयेषु, देखो एतद योनिनी आपने कह दिया पहले, अब कैसे कह रहे हो? अब ये वाक्य वास्तव में कहने का तात्पर्य यह था मायामयेषु रज्जु सर्पवत प्रतीति मात्रेषु अबादिषु रसादि रूपेण नाहम कारणमस्मि किंतु मायैव अस्ति। यदि हमने पहले तुम्हें समझाने कह दिया रसो हम अपसु, लेकिन वास्तव में मैं वो भी नहीं हूं। एतद्यो नित्यादि युक्तत्वाद एतेषु मायामयेषु, ये सब क्या है? मायामय है। रज्जु सर्पवत, रज्जु में सर्प के समान। प्रतीति मात्र है ये, यावत प्रतीति तावत बाल पर्यंत, उसके बाद कहाँ है? जब सो जाते हैं आपके लिए कहाँ जगत है? प्रतीति है ही नहीं। अब आप जगत से मस्त है, न कर्जों का टेंशन, न लड़ाई झगड़े का टेंशन, कुछ नहीं। आदमी अपने, इसलिए आप यदि तनाव के कारण से नींद नहीं आती तो पी लेता है थोड़ा, नहीं तो भूलेगा कैसे? नहीं तो जगत उसके लिए बना रहेगा, परेशान रहेगा वो, या गोली खाएगा, सो जाएगा। होम्योपैथी वाले थे, काली फांस डाल दो 2 बूंद, अपना सो जाएगा। हर पैथी में दवाइयां हैं, लो और सो जाओ। इस जहां सोते बराबर आपके लिए जगत नहीं रह जाता है। इसका मतलब जब आप मैं हूं करके जगते हो और प्रतीति करते हो, तब आपके लिए जगत है। अब मैं हूं को छोड़ दो, प्रतीति होते रहे, तो भी आपके लिए जगत नहीं। इसलिए कहते देखो कि ये जो सारी चीजें माया का खेल था, और उसके आधार पर हमने कह दिया था प्रतिमात्रेषु अपादिषु रसाद रूपेण, अपादियों में जलादियों में रसादि रूप से वास्तव में नाहम कारणमस्मि, मैं कारण नहीं हूं, किंतु मायैव अस्ति, माया ही कारण है। माया खलु मयि निर्विशेष है। माया कैसे कर दी? माया कैसे कारण हो रही है? कहता ऐसा है, माया भी जो है अपने आप में करने में दम नहीं रखती, उसका कोई दम नहीं है। लगता है सबको परास्त कर रखी है, हरा दिया। ज्ञानी नाम अभी चेतांसी बलाद निच्छति माया, सब सत्य में आया है। ज्ञानियों के चित्त को भी जबरदस्ती माया खींच के संसार में ले जाती, इतनी ताकत वाली हो। इन असली में कोई ताकत नहीं। उस ताकत कहाँ से आ रहा है? वही समझा रहे हैं। माया खलो मई निर्विशेष है, मैं निर्विशेष चैतन्य आत्मा यदि अधिष्ठान ना बनो, तेरे माया क्या कर लेगी? मुझे अधिष्ठान के जो स्फूर्ति है, अर्थक्रियाकारित्वादी है, वो उसके अंदर पहुंच जाता है, चेतनता उसे प्राप्त हो जाता है, तो बिल्कुल बलवती हो जाती है। माया खलु मयि निर्विशेषे विशेषाकारेण तेषां प्रतीति, माया के द्वारा ही मुझ विशेष परमात्मा में विशेषाकारेण ये सारे जगते सामने घटादि पदार्थानाम जगताम प्रतीतिर, यथा जिस प्रकार से
मरो जल प्रतीति ही तथा। जब मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है मरीचिकाओं के कारण से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी माया के कारण से मुझ निर्विशेष आत्मा में ये सविशेष जगत अनुभव में आ रहा है। ततः एवं विकल्पो नहीं वस्तु, इसलिए कहा गया वास्तव वस्तु है नहीं, सब विकल्पात्मक है। इसलिए योग सूत्रकार ने बहुत सुंदर एक सूत्र बना दिए। क्या कहा? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। केवल शब्द का विलास चल रहा, वाचारमणम, केवल वाणी का खेल है, वस्तु कुछ है ही नहीं। शब्द ज्ञान के अनुपाति है, वास्तव में वस्तु है नहीं, वस्तु शून्यो। ये विकल्पाकार वृत्ति है, ये सारा जगत ही विकल्पाकार वृत्ति है, संपूर्ण जगत। ये वेदांत कह रहा है विकल्पो नहीं वस्तु, माया मात्रम इदम द्वैतम। मांडुक्य कारिका असत्तादन्यस्य इत्यादि श्रुति भी यथा स्वप्रपंचोऽयम् इत्यादि स्मृतिभिश्च। असत्वादन्यस्य, सद्रूपी ब्रह्म से अन्य है ही नहीं, ये श्रुतियां हो गई। स्मृति यथा स्वप्न प्रपंचोयम इत्यादि स्मृतियां भी कह रहे हैं, और अनुमान भी कर लो आप, इदम सर्वम जगत मिथ्या। क्यों? माया कार्यत्वात् ऐन्द्रजालिकवत्, ऐन्द्रजालिक के समान। इत्यादि युक्तिभिश्च जगतो मायाकारत्वादेव मिथ्यात्व नियमेन प्रतिपाद्यते है। जगत जो है माया का कार्य होने से मिथ्या है, इसको नियमित रूप से प्रतिपादन करने के लिए ये सारी सृष्टि श्रुतियाँ आई हुई है। अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा इनको खत्म किया जाता है। जागृत स्वप्नयोर व्यभिचरित प्रपंचस्य प्रत्यक्षेण सुषुप्त अभाव दर्शनाच्च। बात वहीं पहुंच गए। जागृत और स्वप्न के जगत कैसे हैं? परस्पर व्यभिचारी है। जागृत का प्रपंच स्वप्न में काम में नहीं आ रहा, और स्वप्न का प्रपंच जागृत में काम में नहीं आता। यहाँ खा पी के सोए हैं, वहाँ भूखे भूखे घूमते हैं। कि वहाँ खा पी के सोते जगह स्वप्न में, और यहाँ जगते हैं तो सवेरे से पराठे चाहिए। परस्पर जगत का मतलब क्या है? बिल्कुल झूठा है। यहाँ का वहाँ के लिए झूठा है, वहाँ का यहाँ के लिए झूठा है। परस्पर व्यभिचार है, और दोनों ही स्वाहा हो जाते हैं सुषुप्ति में। न ये न वो, दोनों ही नहीं रह जाता। वही समझा रहे हैं। जागृत स्वप्न और कैसा है? व्यभिचरितस्य प्रपंचस्य, और वे प्रत्यक्षेण व्यभिचरित से जुड़ेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही परस्पर ये दोनों के दोनों प्रकार के प्रपंच व्यभिचरित हो रहे हैं। और सुषुप्त अभाव दर्शनाच, सुषुप्त में पहुंचते बराबर न जागृत प्रपंच है न स्वप्न प्रपंच आप पर असर करता है। जगतो माया कर्तम प्रतीति मात्रत्व युक्तम। इसे जगत जो है माया का कार्य है, और प्रतीति मात्र सत्ता इसकी प्रातिभाषिक सत्ता ही है, वास्तविक व्यावहारिक सत्ता भी है ही नहीं। ये दृष्टि सृष्टिवाद को इन्होंने प्रतिपादन कर दिया। ततस तेषु मरुजलवत् प्रतीति मात्रेषु अबादिषु परिपूर्णस्य अप्रमेयस्य निष्कलस्य निष्क्रियस्य असंगस्य अमूर्तस्य अविकारिणस् तदेक आधारतया तत्र अवस्थानं न संभवति। तथा तेषु मरुजलवत् प्रतीति मात्रेषु, इसे प्रतीति मात्र ये जो जगत है, कौन जगत? जलादि सारा कार्य, पंचमहाभूत, भूत भौतिक सृष्टि, उनके कारण सामग्री, अविद्या माया पर्यंत सारी चीजें। अबादिषु परिपूर्णस्य, इन सभियों में जो परिपूर्ण है, अप्रमेय है, निष्कल है, निष्क्रिय, असंग, अमूर्त, अविकारी, ऐसे जो ब्रह्म है उसका एक एव आधारतया, एक ही आधार है।
अतः तत्र अवस्थानम न संभवती, लेकिन उसमें वास्तविक अवस्थिति इसका संभव ही नहीं। प्रतीति मात्र वस्तु का वास्तविक अवस्थिति निर्विशेष में हो ही नहीं सकता है। तद अभावे तद गुण दोष परिच्छित्यादि न संभवितुं शक्यते। जब ये इस अधिष्ठान से इसका संबंध ही नहीं, लेश मात्र भी संबंध जब नहीं है, इसके गुण दोष आदि के द्वारा परिच्छेद होने की संभावना भी नहीं रह जाता है। इसलिए भाष्य संबंध भाष्य ब्रह्म सूत्र में एकदम शुरू में अध्यास भाष्य में लिखते हैं, नास्य गुणेन दोषेण व लेश मात्रमप्यभिसंबध्यते। इस जगत के गुण या दोष के साथ उस आत्मा का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। उसी के आधार पर ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो है बिल्कुल संबंध नहीं हो सकता है। तद अभावे च, जब संबंध ही नहीं रह गया तो तद गुण दोष आदि से परिच्छेद हो जाना, आत्मा परिच्छिन्न हो जाए, यह तो कदाचित भी संभव नहीं है। यथा भ्रम कल्पित सर्पे रज्जोर अवस्थानम तद्धर्माणां क्रौर्यादीनां विषय से व अन्य से व संबंध कल्पयितुम न शक्यते। जैसे भ्रम से परिकल्पित सर्प है, उस सर्प का रज्जु में अवस्थिति आवर्णन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, उस सर्प के धर्म क्या, क्रूरत्व आदि, वो भी उसमें नहीं हो सकता रस्सी में। न सर्प भले गायब हो गया, उसके जहर उस रस्सी में छोड़ दिया, ये भी नहीं हो सकता। विषस्य वा अन्यस्य वा, अन्य जो कोई भी गुण आदि है, या मान लो सर्प आपने देखा बढ़िया सांप था, उसका ऊपर सर एक मणि था, नागमणि बोलते हैं। आज की लड़कियों का नाम नागमणि होता है केवल। तो नागमणि है और नाग गायब, रस्सी दिखाई दिया, मणि तो छोड़ गया होता, अपने बहुत काम आ जाता, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ जाता। इसलिए अन्य सेवा कह दिया, न क्रौर्य आदि गुण दोष, न विश्व रूप खतरनाक चीज, ये अन्य मणि आदि भी किसी का भी कोई संबंध भी कल्पितुम न शक्यते, किसी पर कोई संबंध भी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तद्वत् ननु भूतेषु अबाधिषु तव परिपूर्णस्य संगस्य अपरिच्छिन्नस्य एक देशे स्थितिर्मास्तु भूतानां तो त्वयि स्थिति संभवेत्। भूत जो जलादि है, ये जो इनके अंदर आप भले नहीं है, हमें जो गण नाम देशो, इनमें आप नहीं है क्योंकि आप परिपूर्ण है, आप व्यापक है। ये सब क्या है, परिच्छिन्न है। से परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न, व्याप्य में व्यापक हो तो हो नहीं सकता। लेकिन आप में तो वे नहीं हो, वो हो सकता कि नहीं। इस आकाश में सब दिखाई दे रहे हैं, व्यापक में सारे परिच्छिन्न वस्तु होते हैं। इसलिए व्यापक ब्रह्म में इस जगत को क्यों नहीं मानेंगे आप। चलो एक देश में मान लो किनारे कहीं है, तो अगर है कि ये भूतेषु अबाशो तव परिपूर्णस्य संगस्य अपरिच्छिन्नस्य एक देश स्थितिर मास्तु, एक देश में स्थिति आदि नहीं हो सकता। जगत के एक देश में ब्रह्म है, आत्मा के एक देश में, शरीर के जैसे एक देश में आत्मा वर्णन कर देते हैं, वैसे ब्रह्म इस जगत के एक देश में कहीं होगा, ये भले ही नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो हो सकता है विपरीत, भूतानांतत्व, ये भूत आप में हो, संभवेद इत्यतः, ये बात हो सकता है। ते मयी, भगवान ने कहा यह संभव है कि कल्पना का अधिष्ठान मैं हूं, अतः मुझ में कल्पित वस्तु मेरे एक देश में रहेंगे। कि पूरी पूरी ब्रह्म में माया व्याप्त और कल्पना तो करती नहीं। इसलिए क्या कहा श्रुति ने, पादों से सर्वा भूतानि त्रिपादस्याम रतन दिवी। एक ब्रह्म का चार पाद मान लो, उसके एक पाद में सारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, सब जितने भी कहो सब उसी में कल्पना है। बाकी तीन खाली पड़ा है, केवल ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष है। चार पाद रूपेण ब्रह्म की कल्पना कर लें तो श्रुति कहती है पादोस्य सर्वभूतानि।
त्रिपाद में क्या है फिर बाकी? अमृतम दिव्य। इसलिए कहते देखो, तेज अबादेव भावा मई अदृश्यत्वादि गुण के कूटस्थ असंग छिद्र रूपे परे ब्रह्मणि वस्तु तो न संति। इन वास्तव में वे भी मुझ में नहीं है। जैसे मान लो आपने एक ट्रंक में सामान रख दिया, एक देश में ये, एक देश में वो, एक देश में वो, अलग अलग देशों में रखते कि नहीं? सूटकेस जब बांधते हैं कहीं जाना आना है तो। वैसे इस ब्रह्म में इधर जो है ये है, उधर वो है, इधर अमेरिका, इधर ये वो, ऐसे माना जाए ब्रह्म में? कहते नहीं है। वास्तव में कल्पित वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता है, हम कह सकते हैं। लेकिन समझाने के लिए हम लोग भले वर्णन करें, ते मई भगवान ने कहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? कहते ते अबादेयो भावा, अपादि जो भाव, जलादि जो भाव पदार्थ है, मई अदृश्यत्वादि गुण के, मुझे अदृश्यत्वादि गुण वाला परमात्मा में और कूटस्थ असंचित रूप परमात्मा में परे ब्रह्मणी वस्तु तो न संति, वास्तव में है नहीं। इसे क्या प्रमाण है? नेह नानास्ति किंचनो न इदम सर्वम गदाचित न यस्ति द्वैत सिद्धि इति श्रुते है। नेह नानास्ति किंचन कह दिया, यहाँ पर किंचित भी भेद नानात्व है ही नहीं। न इदम सर्वम कदाचित, कभी भी हुए ही नहीं है, न थे, न है, न होंगे। न यस्ति द्वैत सिद्धि, द्वैत की वास्तव सिद्धि ही नहीं होती है। यत एवं तत्त्रिषु अपि कालेषु, जिसलिए ऐसा है इसे तीनों ही कालों में सजाति विजाति स्वगत भेद रहितम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम अद्वितीयम आनंदैक रसम परम ब्रह्म एकमेव अस्ति इति सिद्धम। इसे सिद्ध हो गया, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला अद्वितीय आनंदैक घन रूपा परब्रह्म परमात्मा एकमेव ही होता है, उसे कोई द्वितीय है ही नहीं। इसे छांदोग्य में कहा एकमेव द्वितीयम ब्रह्म इति श्रुते है ना, सदैव समितम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, ये श्रुति कहती है। टिप्पण, सात्विका राजसा तामसाश्च, ये कहा था ना भगवान ने। सात्विक से क्या क्या लेना है, श्लोकों को दे रहा हूं यहाँ। प्रहर्ष प्रीतिरानंद सुगम संशांत चित्तता इत्याध्यात्मिका, ये सात्विक भाव है। प्रहर्ष, आपके अंदर हर्ष हो रहा है, माने इस समय आपकी सात्विकी वृत्ति चल रही है। प्रीति जगी हुई है परमात्मा के प्रति, हाँ, दुनिया के प्रति नहीं। ये दुनिया के प्रति प्रेम करना बेकार है, ये राजसी तामसी प्रीति है, खतरनाक है। भगवान के प्रति जो प्रीति जगे वो है सात्विकी प्रीति। और परमात्मा की कथा आदि सुन करके जो आनंद होता है वो सात्विक आनंद है, इंद्रियों से उत्पन्न आनंद नहीं, विषय आनंद नहीं। संशांत है, आपके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वो सात्विक अवस्था है। और संशांत चित्तता। राजसास तो अतुष्टि परिताप क्रोधो मोह तथा क्षमा इत्याध्यात्मिका। अतुष्टि, जितना भी प्राप्त हो जाए संतुष्टि नहीं। बढ़िया से बढ़िया भोजन मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उसे कुछ न कमी निकाल देगा। ये लोगों की आदत है, कहीं भी जाए अपने अंदर की कमी कोई नहीं देखता, बाहर की चीजों में कमियां ढूंढते रहता है और अपने आप को साफ पाक समझता है। इस दुनिया के द बेस्ट मॉडल मैं हूं, बाकी सब बेकार मॉडल है। ये दुनिया की विचित्र सोच है। ये अतुष्टि परितापस्य, हमेशा संताप करते रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, रोना रोना रोना। कई तो हमारे पास आते रहते हैं सीरियल, हम समझते हैं अब तो दुख का सीरियल चालू होने वाला है। ये आदमी आ गया, मैंने समझ गया कि ये अब रोने का सीरियल चालू होने वाला है। और कोई कोई आते थे अब तो हंसने का सीरियल शुरू होने वाला है, तो वो समझो आज तो खूब हंसना है, मुझे भी हंसना पड़ेगा साथ में। खूब हंसता है,
इतना खुश हो जाता है कि भाई पॉइंट मिल जाए ना उसको, हंसने का सीरियल आता है। कोई कोई आते मायूस होते हैं, मायूस सीरियल आता है कोई भी। सब प्रकार के सीरियल हमारे 12 से 2 बजे आप देख सकते हैं। वो इसी के लिए मैंने रिजर्व कर रखा है 12 to 2। जगत को देखो इस हिसाब से, फिर बाकी टाइम अपना काम करो, स्वाध्याय, चिंतन, ग्रंथ लेखन वगैरह वगैरह चलता है। और तीसरा तामसः अविविक्तस तथा लोभस प्रमाद स्वप्न तंद्रिता इत्याध्यात्मिका। अविवेक ये तामस भाव है, तथा लोभ, इस यहाँ थोड़ा दूरी होनी, तथा दूरी होनी चाहिए। लोभ, लोभ भी तामसी वृत्ति है। प्रमाद और स्वकार्य में प्रमाद करना, धर्म विषयक प्रमाद। और स्वप्न माने दिन दहाड़े बैठे बैठे गंधर्व नगर कल्पना करते रहना। एक ऐसे यहाँ गुजरात के कथाकार बोला, हाँ ये जमीन हमने ले लिया, यूँ समझ लें, इधर अभी यहाँ ये मंजिल बनेगा, यहाँ वो बनेगा, वो बनेगा। नहीं कर, क्या दिमाग खराब है इसकी, स्वप्न देख रहा, होना जाना कुछ है ही नहीं। करोड़ों की एकदम बैठे बैठे उसने आश्चर्य, और पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ ले 2-4 लोगों को, और 2-4 दिन बाद जब आया 700 करोड़ का प्लानिंग कर दिया। उधर 7 रुपये है नहीं जेब में। 700 करोड़ के प्लान कर रहा। वो कहता कथा वथा करेंगे और इकट्ठा करूँगा 700 करोड़। इस जन्म में तो होने वाला है नहीं, मन ही मन सोचे इस जन्म में तो इससे होने वाला है नहीं। ये आदमी कल्पना की जगत में इस तरह से रह जाता है। ये सब तामस वृत्ति है वो। और तंद्रा, आलस्य करना। एते भूतनिष्ठा यह भाव, ये जब जो है भूतों में रहने वाली जो भाव है, मत्त एव इति विदित्यन्वय, मेरी सत्ता से ही सत्ता को प्राप्त हुए, ऐसे मुझसे ही ये सब है समझना चाहिए। अत्रापि विवक्षित, इस विषय में भी आगे कहने वाले, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विदाः, 10वें अध्याय 5वां श्लोक। ते मयि किंतु नाम तेषु, इससे स्पष्ट है वे सब मुझ में कल्पित है, और मैं उनमें किसी में भी नहीं हूँ। यथा पटे चित्राणि भवन्ति न तो चित्रेषु पट, जैसे पट में चित्र होते हैं न कि चित्र में पट होता है। श्रुतौ च यच्चास्ति यच्च नास्ति सर्वं तद अस्मिन् समाहितम। जो कुछ भी यहाँ है करके आप अनुभव कर रहे हो, और जो कुछ भी नहीं है करके अनुभव करते हो, वे सब के सब इस आत्मा में ही समाहित है। छांदोग्योपनिषद 8:3 इति। अथवा ते मयि, अर्थात ते मदवशा इत्यर्थ, न स्वतंत्र। ते मयि का मतलब है वे मुझ में है का तात्पर्य मेरे वश में है, मेरे अधीन है वो, वे कोई भी स्वतंत्र नहीं है। मयि कल्पितत्वात् मद अधीन सत्ता स्फूर्ति का इत्यर्थ, मुझ में कल्पित होने के नाते मेरे अधीन सत्ता और स्फूर्ति वाले हैं। अधिष्ठान भूते मयि कल्पित पदार्थानाम गुणदोषण असंस्पर्शो, असंस्पर्शी। इतना ही नहीं, अधिष्ठान भूत मुझ में कल्पित पदार्थों का गुण या दोष के साथ मैं असंबंधी हूँ। यस्मात्, जिसलिए, तस्मात् मेरा निर्गुण निराकार निर्विकार स्वरूप में कोई बाधा नहीं, मैं निर्गुण निराकार निर्विकारो अहम इति विद्धि भावय च, ऐसा निश्चय करो और ऐसे ही भावना करो, चिंतन करो, उपासना करो। अगले श्लोक के अवतरणे का भाष्यकार कह रहे हैं, एवं भूतों भी परमेश्वरम नित्य शुद्ध बुद्धियुक्त स्वभावम सर्वभूतात्मानं निर्गुणं संसार दोष बीज प्रद्रोह कारणम माम नाभिजानाति। यह ऐसा होते हुए भी ये दुनिया मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। ये सब परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा लोग कुछ है ही नहीं, ये कोई नहीं जान पाता है। जो सुने हैं समझे हैं वो भी अंदर से मानते नहीं, बाहर से
हाँ हाँ करते हैं सब लोग बाहर से जगत मिथ्या जगत मिथ्या, बस ब्रह्म में सब कल्पित है मानते हैं, कथा प्रवचन बोलते भी है वेदांत, लेकिन अंदर से एकमात्र ही चिंतन रहता है। एक जगह ऐसे एक सत्संग भवन है, वहाँ कथाकार लोग जाते हैं, महीने महीने बुकिंग होता है। और एक बार कथाकार गए, अब ठंडी का दिन था, आवे कौन पूरा पूरी सवेरे, कोई आए ही ना, वो 2-4 लोग आते थे। हाँ वो बोले ही निकलता ही नहीं था उनके मुँह से कुछ भी। अब क्या करें, अब वो आयोजक था, उसने कहा क्या किया जाए, अब इधर उधर ये टाइम काट देते हैं 1 घंटा, विषय कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो उसने सोचा, और जो 4-5 आते थे उन सबको कहा भाई तुम लोग 50-50 रुपये मेरे से लेना और आते ही पहले चढ़ा देना। जैसे हॉल में आओगे, महाराज जाके बैठेंगे, प्रणाम करते सब इधर एक उधर एक 50 रख दो। फिर देखो क्या क्या ना, वो 250 का पीछे 2.5 घंटा बुलवा लो आप, धड़ल्ले से वेदांत बोल रहे हैं। और कौन वेदांत बोल रहा है, वो पैसा बुलवा रहा है। इसलिए वेदांत सुनना समझाना बहुत आसान खेल है, लेकिन समझ के उसमें जीना बहुत कठिन काम है। एक बार तो ऐसे एक जगह लोढ़ा साहब करके थे, जोधपुर की कहानी बता रहा हूँ, गीता भवन, उसके मैनेजर थे। सवेरे कथाकार अलग, शाम कथाकार अलग। सवेरे अलग कथाकार सुना, पूरे दिन शाम को वो आगे सवेरे बोलेगा वो गधा है, वो क्या बोला, ठीक नहीं बोला, सब खंडन। सवेरे नए वाले ने जो बोला वो शाम वालों क्या करता था, वो तो घोड़ा है, फालतू भागता है, वो कुछ जानता ही नहीं, ये उसको गधा कहे, वो इसको घोड़ा कहे। अब 1 दिन 2 दिन लोढ़ा साहब ने देखे क्या हो रहा है भाई। उनने एक दिन क्या कि सवेरे दोनों को भोजन एक साथ कराते थे, थाली का नीचे 100 रुपये का नोट के साथ दिखाते हुए रख, इधर एक थाली उधर एक थाली, ढक्कन लगा हुआ, ढक्कन जैसे खोला, घास। घुसा ये क्या है ना, आपने तो कहा उनको घोड़ा, इन्होंने आपको गधा कहा, और गधे घोड़े तो घास ही तो खाते। तब वो समझ में आ गया उन लोग को, नहीं आप लोग विद्वान लोग होते हुए आपस में क्यों ऐसे करते हो, वो जो कहने दो, तुम्हें जो कहने तुम कहो, बात खत्म। क्यों खंडन मंडन भी करो तो भी सभ्यता से करो ना, ये कौन उसे गधा घोड़ा बोलना एक दूसरे को है। तब दोनों कथाकार सुधरे। अब ऐसा वेदांती है, वेदांत पर कथा कर रहे। इसे इनका कहना है, भाई भगवान खुद ही कह रहे हैं मेरे को इस तरह से शब्द से अर्थ से भी समझ ले लोग, लेकिन तत्व तक कोई नहीं जान पाता है। तत्व तो न जानने के नतीजा है संसार, पुनर्जन्म और दुख का भोग करना पड़ता है। एवं भूतमें भी परमेश्वरम नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, सर्वभूतों का आत्मानम निर्गुणम, संसार दोष बीजा प्रवाहादि का कारणम, माम ना भी जानाते, मुझे नहीं जानते हैं। ये कौन? जगत। इति अनुक्रोशम दर्शति। एक तरह से भगवान यह कष्ट अभिव्यक्त कर रहे हैं। भगवान तच्च किम निमित्तम, वह व्यक्ति का निमित्त क्या है कि जगत जो इस तरह से कर रहा है, कदे अज्ञानम उच्यते, अज्ञान ये बात बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है।